तो आज का क्वेश्चन है नंबर हंट। इस क्वेश्चन में क्या है कि मुझे एक एक्स दिया हुआ है, एक्स कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। नहीं, मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वाई की वैल्यू हमें मुझे निकालनी है यहाँ पे, मिनिमम वाई, ठीक। कंडीशन मुझे ये कहना है कि वाई प्राइम नहीं होना चाहिए, वाई शुड नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, और फैक्टर ऑफ वाई अदर देन वन, मतलब वन को छोड़ के जो फैक्टर्स हैं वाई के वो लेस देन होना चाहिए एक्स के, ठीक है। तो वाई मान लेते हैं हम वाई 6 है, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या हुए, 1 2 3 6, ठीक है। नो फैक्टर ऑफ वाई अदर देन 1 इज़ लेस देन एक्स, ठीक है। तो वाई की वैल्यू मेरी क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यूज़, मेरी वाई की वैल्यू 6 से बड़ी होगी, सही बात है। 6 से छोटी मैं वैल्यू कोई लूँगा, ठीक है, या तो वो प्राइम होगी जो कि मेरी ये वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, प्राइम होगा, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसके फैक्टर्स मेरे और छोटे में निकल आएंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं 5 लेता अगर, तो 5 मेरा प्राइम हो गया, और 4 लेता तो ये 2 पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि फैक्टर है 4 का, है ना। और वो ये छोटा हो जाएगा मेरा x से, इसलिए हमारी जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो y की 6 से बड़ी ही होगी, ठीक है। ग्रेटर दैन y की वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 6, ये हमें एक चीज़ पता चल गई, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इस लास्ट वाले पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि मेरी y की वैल्यू ऐसी हो कि उसके जो फैक्टर्स हैं वो x से छोटे ना हो, है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 6 के ले लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू मेरी 6 है। अगर मैं किसी दो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, मान लेते हैं मैं 3 इंटू 3 किया, 9 आ गया, सॉरी 3 इंटू 3 किया मैंने, 9 आ गया, है ना। तो 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, जाहिर सी बात है 3 होगा, 1 होगा और 9 होगा, है ना। तो 1 को तो हम देख ही नहीं रहे, 3 और 9 बचे, ठीक है, ओके। अगर हम प्राइम नंबर ना लें, एक प्राइम ले एक नॉन प्राइम ले, 4 से 12, तो ये 4 इम्पैक्ट डाल रहा है इस पर, है ना। इसके फैक्टर्स फिर जो इसके फैक्टर होंगे 4 के, वही इसके फैक्टर हो जाएंगे, सही बात है, ठीक। और 4 के फैक्टर तो छोटे छोटे हैं, जैसे 2 है ना, तो इसका भी 2 हो जाएगा, ठीक। प्राइम करने पे हमें दोनों प्राइम का इंटू करते हैं, ठीक है। तो मुझे जो नंबर है उससे छोटा कोई फैक्टर नहीं मिल रहा, ठीक है। पर अगर मैं प्राइम और नॉन प्राइम को करता हूँ तो एक छोटा मिल जाता है मुझे फैक्टर, ठीक। अगर मैं दोनों को नॉन प्राइम रखूँ तो 16, ठीक है, वो तो मुझे फिर भी मिल रहा है ना। तो ये और ट्राई करते हैं कि क्या ये सच में पॉसिबल है कि मतलब ऐसा कि मुझे और छोटा कोई फैक्टर नहीं मिलता दोनों प्राइम को इंटू करने से। 3 इंटू अगर मैं 5 करूँ 15, ठीक, तो 3 से छोटा कोई फैक्टर मिल ही नहीं सकता इसमें, है ना। अब मान लेते हैं 5 इंटू 7 करते हैं, ठीक है। बेसिक मैथ ही है कि मतलब मैं अगर दो प्राइम को इंटू करूँगा, ठीक है, तो मेरे फैक्टर्स जो होंगे वो इनसे छोटे नहीं हो सकते, है ना। तो यही है, ठीक। तो उसमें लास्ट पॉइंट देखते हैं कि मुझे एक्स से छोटा फैक्टर नहीं चाहिए, ठीक है। इसका मतलब है कि वाई की वैल्यू मेरी एक्स से बड़ी है, ठीक है। मान लेते हैं एक्स मेरा 6 है, ठीक, 6 प्राइम नहीं है, ठीक है। 6 के बाद 7 आता है, 7 प्राइम है, ठीक है। इसे मैंने कंसीडर कर लिया, 7 इंटू 7 करता हूँ, ओके, 7 इंटू 7 आ गया मेरा 49, ठीक। तो इसने मेरी फैक्टर वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी है, ठीक है, कि फैक्टर तो मेरे छोटे नहीं आएंगे एक्स से, सही बात है। पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ये वाली कंडीशन मेरी फेल हो रही है यहाँ पे, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो मैं 7 इंटू एक काम करता हूँ 9 कर देता हूँ, दोनों, सॉरी 9 नहीं, 9 प्राइम नहीं है ना 9, तो एक काम करता हूँ मैं 7 इंटू क्या प्राइम है इसके बाद 11 है ना, हाँ 11 करता हूँ, 77, ठीक। इसमें कोई दिक्कत है क्योंकि ये तो इसके ना से फैक्टर्स 7 से छोटे होंगे, मतलब 6 से छोटे होंगे, ठीक है, ना इसके फैक्टर्स छोटे हैं, ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, और ना ही ये प्राइम है, प्राइम भी नहीं क्योंकि इसके फैक्टर 7 और 11 है। तो ये मेरा आंसर है, यही मिनिमम आंसर है। तो एक बार टेस्ट केस देख लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। हमें एक्स की वैल्यू 3 दी गई है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 इंटू 3 कर सकता हूँ, है ना, 9 आ जाएगा, ठीक। ये 9 मेरी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वाई के लिए, पर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि 3 इंटू 5 कर दूँगा 15, और ये मेरा आंसर है।
ठीक, ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो बेसिकली हमें क्या करना है कि हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। हमें करना है कि अगर एक्स प्राइम है, ठीक है, तो और अच्छी बात है, हम नम वन के अंदर डालेंगे पहला प्राइम, ठीक है, जो एक्स के बाद आएगा, है ना, एक्स को इंक्लूड करके, ठीक है। मान लेते हैं एक्स 3 है, ठीक, तो पहला प्राइम मुझे मिल गया 3। अब इसके बाद का प्राइम देखना है मुझे, ये नम 2 हो गया, नम 2 के अंदर आ जाएगा 5। 3 के बाद जो प्राइम आता है 5 आता है, और मैं दोनों को इंटू करूँगा और यही मेरा आंसर है 15।